नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हिमाचल की बड़ी खबर। सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। बैंक उपभोक्ताओं के लिए बनेगा वन टाइम सेटलमेंट नीति। दोस्तों, आप वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की खबर, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। मुख्यमंत्री के सलाहकार बोले, सरकार तैयार कर रही योजना। जय सुखाश्रय योजना के तहत प्रदेश सरकार एक और बड़ी घोषणा करेगी। विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पत्रकारों से कहा कि सरकार इसके लिए योजना तैयार कर रही है। वही वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। प्रदेश के 56 अस्पतालों में शुरू होगी स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली। 73% डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड तैयार। जय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली समयबद्ध शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरंभिक स्तर पर यह प्रणाली प्रदेश के 56 अस्पतालों में शुरू की जाएगी, जिससे चिकित्सकों को क्लाउड आधारित सर्वर से रोगियों के संपूर्ण चिकित्सा विवरण उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत स्वास्थ्य संस्थानों में नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। इससे रोगियों को पर्ची तथा अन्य मेडिकल टेस्ट से संबंधित दस्तावेज या उनकी छायाप्रति साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और उन्हें निर्बाध चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चिकित्सक भी एक क्लिक पर रोगी का मोबाइल नंबर अंकित करते ही उसके स्वास्थ्य के बारे में आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने का लक्ष्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और अभी तक 73% कार्ड बनाए जा चुके हैं। राज्य सहकारी बैंक उपभोक्ताओं के लिए बनाए वन टाइम सेटलमेंट नीति। सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश। जय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए वन टाइम सेटलमेंट नीति बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ओक ओवर में बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम और प्रबंधन निदेशक श्रवण मांटा के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर एक विस्तृत वन टाइम सेटलमेंट नीति विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य हजारों किसानों, बागवानों और बैंक से जुड़े अन्य कर्जदारों को पर्याप्त सहायता प्रदान करना है, जिसे शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। बता दें कि वन टाइम सेटलमेंट नीति बैंक के ऋण धारकों को रियायती दर पर अपने बकाया का निपटान करने का अवसर प्रदान करेगी। इससे कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकेगा और सफल निपटान के बाद उनके क्रेडिट स्कोर में सुधार होगा। इसके साथ ही इससे गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की पुनर्प्राप्ति करने, ऋण प्राप्ति और बैंक के समग्र वित्तीय सुधार होने से बैंक को भी लाभ मिलेगा। मैं सीएम सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक और जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक को भी अपने उपभोक्ताओं के हित में ऐसी वन टाइम सेटलमेंट नीति विकसित करने और लागू करने के लिए समान निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भर्ती जल्द। हिमाचल राज्य लोक सेवा आयोग कई कैटेगरी में भरेगा पद। जो हिमाचल राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में असिस्टेंट लॉ ऑफिसर क्लास 2, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिक और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 1 के लिए हिमुंडा की ओर से विभिन्न कैटेगरी में पद भरे जाएंगे। मैं साथ ही कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर लॉ के पद ऑनलाइन आधार पर भरे जाएंगे, जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस बारे में लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि लोक सेवा आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रत्न ने बताया कि इन दोनों परीक्षाओं के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इसमें पेपर 1 में MCQ आधार पर प्रश्न भेजे जाएंगे, वहीं इससे पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके 100 अंक होंगे। वह परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी, जबकि सब्जेक्ट एटीट्यूड टेस्ट में आरक्षित वर्ग की 30% सीटें भरी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में ई-KYC न करवाने पर बंद हो जाएंगे राशन कार्ड, नहीं मिल पाएगा गेहूं चावल। इस तारीख से पहले करा लें KYC। हिमाचल सरकार की ओर से खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। डिपो के माध्यम से मिलने वाला यह राशन पात्र लोगों को ही मिल सके, इसी के मद्देनजर सभी राशन कार्ड धारकों को ई-KYC करवाना अनिवार्य हो गया है। मुख्यमंत्री ने निराश्रित नक्षत्रा को भवन निर्माण के लिए 3 बिस्वा भूमि के दस्तावेज प्रदान किए। जय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को ओक ओवर शिमला में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत निराश्रित बेटी नक्षत्रा सिंह को भवन निर्माण के लिए 3 बिस्वा जमीन के दस्तावेज प्रदान किए। मैं नक्षत्रा सिंह वर्तमान में बिलासपुर जिले के सदर उपमंडल के तहत निदेशालय महिला एवं बाल विकास के वुमेन वर्किंग हॉस्टल में रह रही है। इस योजना के तहत भवन निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करने वाली वह जिला बिलासपुर की पहली लाभार्थी हैं। मैं मुख्यमंत्री नक्षत्रा सिंह के उज्जवल भविष्य की कामना की और अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए उन्हें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। हजारों लोगों को मिलेगा कब्जा की जमीन का मालिकाना हक। जी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के करीब 15,100 गांवों को इसके लिए चिन्हित किया है।
अभी तक करीब 11,500 गाँव में ड्रोन कैमरे से सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। बता दें कि भू अभिलेख निदेशालय का दावा है कि इस साल के अंत तक लोगों को आबाददेही जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर भू मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना के तहत उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो लोग अपनी पुश्तैनी विरासत और बेनामा वसीयत के आधार पर जमीन पर काबिज है। में सर्वे ऑफ इंडिया शाखा चंडीगढ़ को इसकी जिम्मेदारी दी है। इस कार्य के लिए प्रदेश भर में करीब 18 टीमें जुटी है। में मौजूदा समय में मैपिंग के माध्यम से गाँव की आबादी जमीनों पर कब्जे के आधार पर अभिलेख तैयार किया जा रहा है। इसके बाद सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़ों की प्रोसेसिंग कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग आबादी क्षेत्र का मानचित्र उपलब्ध कराएगा। वही मालिकाना हक मिलने के बाद आबादी जमीन को लेकर गांव में होने वाले विवाद पर लगाम लगेगा। इसके अलावा लोग जमीन की खरीद फरोख्त, बैंकों से ऋण लेने तथा सरकारी योजनाओं के लिए लोग पात्र होंगे। सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने पर 4,86,000 जुर्माना। राजकीय रेलवे पुलिस थाना शिमला ने साल 2023 के अपराध एवं अन्य गतिविधियों के आंकड़े जारी किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरवीर सिंह राठौर ने बुधवार को जीआरपी थाना शिमला का निरीक्षण कर अपराधों का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष में रेलवे लाइन और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने एवं नशीले पदार्थों का सेवन करने के 4387 मामले पकड़े गए। इन लोगों से 4,86,000 रुपये का जुर्माना वसूला है। इसके अलावा रेलवे लाइन के आसपास अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने थाना और चौकियों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को सतर्कता, तत्परता, ईमानदारी तथा प्रोफेशनल तरीके से कार्य करने की सलाह दी है। नेल पॉलिश, टैटू, खुली या तंग मोरी की पैंट सलवार पहन स्कूल आने पर रोक, सरकार ने जारी किया निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थी बालों में जेल, हाथों में नेल पॉलिश, शरीर पर टैटू और खुली या तंग मोरी की पैंट सलवार पहनकर नहीं आ सकेंगे। राज्य सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से वर्दी के रंग, रूप और अन्य पहनावों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि छात्रों के लिए घुटने से नीचे तक स्कर्ट, कमर से नीचे तक शर्ट पहनना और लंबे बाल होने पर 2 चोटी बनाना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशकों को तय नियमों का नए सत्र से पालन सुनिश्चित करवाने के लिए पत्र भेज दिए। वह पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 7.5 लाख विद्यार्थियों को नए सत्र से पहनावे में बदलाव लाना होगा। क्रिप्टो करेंसी मामले में 2 करोड़ की संपत्ति सीज, एसआईटी ने की कार्रवाई। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में मुख्य आरोपी की संपत्ति सीज के बाद अब पुलिस एसआईटी ने एजेंटों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। ठगी मामले में एजेंटों की ओर करोड़ों की संपत्ति की सीज किया गया है। वह पुलिस एसआईटी की ओर से अब तक आरोपियों की करीब 21 करोड़ की चल अचल संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। वह 2500 करोड़ रुपए के इस घोटाले में अब तक 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी सुखदेव, हेमराज, अभिषेक के खिलाफ शिमला कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में 1 लाख लोगों की 2.5 लाख आईईडी से लेन देन की जानकारी मिली है। ट्रक चालक को पहनाई जूते की माला, अभद्र व्यवहार। बीबीएन से बाहर जा रहे ट्रक चालकों को प्रदर्शनकारी ऑपरेटर परेशान कर रहे हैं। वह बीबीएन के एक ट्रक चालक को जूतों की माला पहनाकर उसे जलील किया गया। उधर ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने हिमाचल के साथ लगते पंजाब व हरियाणा के पुलिस अधीक्षक व उपायुक्त को पत्र लिखा है। कालका के एसपी से इस मामले में यूनियन ने बात कर चालकों की सुरक्षा का मामला उनके समक्ष उठाया है। बीबीएन से पंजाब व हरियाणा की सीमा में जा रहे ट्रक चालकों को परेशानी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने चिंतपूर्णी में रोपवे का स्थान बदलने का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नादन विधानसभा दौरे के दौरान चिंतपूर्णी के व्यापारियों ने स्थानीय विधायक सुदर्शन सिंह बबलू की अगुवाई में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। विधायक बबलू, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव संजीव कालिया, कांग्रेस नेता रवि पराशर, विक्रांत सूद ने चिंतपूर्णी के व्यापारियों को आ रही दिक्कतों के बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री को बताया। विधायक सुदर्शन सिंह बबलू और संजीव कालिया ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि चिंतपूर्णी मंदिर के आसपास जो रोपवे बनाने की बात की जा रही है उसे चिंतपूर्णी के दुकानदारों में काफ़ी ज़्यादा रोष है, क्योंकि चिंतपूर्णी में पहले से ही दुकानदारों, टैक्सी चालकों, होटल मालिकों का कामकाज ठप पड़ा है। ऐसे में चिंतपूर्णी में रोपवे के निर्माण से सैकड़ों दुकानदार उजड़ जाएंगे। विधायक बबलू ने मुख्यमंत्री के समक्ष इस बात को रखा कि अगर रोपवे का निर्माण करना ही है तो उसे किन्नू से बाबा श्री माई दास सदन तक कहीं भी किया जाए। ओपीएस के लिए कालका शिमला रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन।
जी कालका शिमला रेलवे स्टेशन पर बुधवार को भी रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। वे ओपीएस बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी तीसरे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे रहे। वे ओपीएस बहाल न करने पर कर्मचारियों में केंद्र सरकार के खिलाफ भारी रोष है। मैं कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार को ओपीएस बहाल करनी होगी। वे रेलवे कर्मचारी अपनी इस मांग पर अड़े हैं। इसके लिए कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने को तैयार हैं। मैं शिमला और कालका रेलवे स्टेशन पर 25-25 कर्मचारी बुधवार को भूख हड़ताल पर बैठे रहे। इस दौरान कर्मचारियों ने ओपीएस बहाल न करने पर नारे लगाकर भारी रोष व्यक्त किया। वह वीरवार शाम को 5 बजे कर्मचारी हड़ताल को खत्म करेंगे। वह 4 दिन के अवकाश के बाद शुक्रवार से कर्मचारी काम पर लौटेंगे। मैं नॉर्दर्न रेलवे यूनियन कालका शिमला शाखा के सचिव जयप्रकाश ने कहा कि रेलवे कर्मचारी ओपीएस बहाली के मांग से पीछे नहीं हटेंगे। वह वीरवार को 4 दिन की भूख हड़ताल खत्म की जाएगी। मैं केंद्र सरकार भूख हड़ताल से ही ओपीएस बहाल कर दें। अगर ओपीएस बहाल नहीं होता है तो आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में थांगटा कनिष्ठ वर्ग प्रतियोगिता में चंबा के 4 खिलाड़ी दिखाएंगे प्रतिभा। जी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में थांगटा कनिष्ठ वर्ग प्रतियोगिता के विभिन्न भार वर्ग में 4 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाएंगे। मैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 28 से 30 जनवरी तक होने वाली खेलो इंडिया गेम्स की थांगटा प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इससे थांगटा खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। हिमाचल को पंचकुला में जमीन देगा हरियाणा। कुसाऊ डैम की दिक्कतों को दूर करेगी तकनीकी कमेटी। जे किसाऊ डैम को लेकर आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए हिमाचल और हरियाणा प्रदेश के अधिकारियों की अलग अलग तकनीकी कमेटी बनेगी। यह कमेटी तमाम दिक्कतों को दूर कर रिपोर्ट देगी। बाद में इसी रिपोर्ट के आधार पर लटके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा पंचकुला में हिमाचल को जमीन देने पर राजी हो गया है। इसके लिए हिमाचल को 3 विकल्प दिए गए हैं। मैं जल्द हिमाचल के अधिकारी जमीन का मुआयना करेंगे। 191 करोड़ का चूना लगाने पर एसजेवीएनएल के 3 पूर्व अफसरों और निजी कंपनी पर केस। जी केंद्रीय जांच एजेंसी ने 191 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में भारतीय सरकार के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के 3 पूर्व अफसरों, एक निजी कंपनी के 2 प्रतिनिधियों और एक अन्य कंपनी के खिलाफ शिमला थाने में मामला दर्ज किया है। में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच में पाया कि एसजेवीएन के महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना में अनियमितता बरती गई, जिसमें निगम को 191 करोड़ का नुकसान हुआ। में सीबीआई की अलग अलग टीमों ने बुधवार को आरोपियों के दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, सामाना, जिला पटियाला, पंजाब और चेन्नई स्थित परिसरों सहित लगभग 7 स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान कई अहम दस्तावेज कब्जे में लिए गए। में सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120 बी और 420 के साथ ही पी एक्ट की विभागों का पुनर्गठन करेगी सुक्खू सरकार। सीएम बोले इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई विभाग भी बनेंगे। जी मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने बुधवार को कहा कि नए बनाए गए मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। जिन मंत्रियों से विभाग के लिए गए हैं उन्हें उनके मौजूदा विभागों के अनुसार नए बनाए जा रहे विभाग दिए जाएंगे। मैं राज्य सरकार विभागों का पुनर्गठन करने जा रही है तथा कुछ नए विभाग बनाए जाएंगे। मैं सीएम ने कहा कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग बनाए जाएंगे, मैं ताकि निर्णय लेने में आसानी हो सके और राज्य सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। मैं मुख्यमंत्री नादौन में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के उपक्रम वाटर सेस का विरोध कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था के लिए शिमला को आज मिलेगा स्टेट अवार्ड। यह अवार्ड लेने के लिए शिमला से नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान, आयुक्त भूपेंद्र अत्री समेत सैनिटरी इंस्पेक्टर और कुछ सफाई कर्मचारी भी रवाना हुए हैं। इसके अलावा शहरी विकास विभाग के अधिकारी भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। वह केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण टीम ने पिछले साल शिमला शहर में आकर सफाई व्यवस्था जांची थी। में शहर के सार्वजनिक स्थानों के अलावा घरों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था को भी देखा गया है। इसके बाद नगर निगम को खुला शौच मुक्त में भी डबल प्लस श्रेणी में जगह दी है। मैं नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शिमला शहर को यह सम्मान मिलनी बड़ी बात है। मैं शहर की जनता और नगर निगम कर्मचारियों की मेहनत से यह संभव हुआ है। मैं प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में शिमला शहर को और साफ सुथरा बनाया जाए। हिमाचल के इस शहर में 25 वर्ष से बन रहा मंदिर हर पत्थर पर छेनी से उकेरा राम। अयोध्या में 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। ऐसे में इन दिनों पूरा देश प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। इस बीच मंडी जिला में सुंदरनगर के महादेव में प्रभु श्री राम का अद्भुत भव्य मंदिर बन रहा है। इस मंदिर के हर पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम उकेरा जा रहा है। वह बीते 25 वर्षों से इस मंदिर का निर्माण चला है। वह 79 वर्षीय पद्म सिंह ने वर्ष 1998 में विजयदशमी वाले दिन मंदिर का निर्माण शुरू किया था। वह पद्म सिंह ने बताया कि मंदिर को एक अलग रूप देने के लिए हर पत्थर पर राम नाम उकेरने की सोची और खुद ही इस कार्य को शुरू कर दिया। एम्स बिलासपुर में नया विभाग दे रहा जोड़ों के दर्द से राहत, प्रदेश का पहला संस्थान बना। एम्स बिलासपुर में गठिया रोग के उपचार के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही है।
एम्स में हाल ही में नैदानिक प्रतिरक्षा एवं रिउमियोटोलॉजी विभाग स्थापित किया गया है। में एम्स प्रदेश का पहला संस्थान बन गया है जिसमें यह विभाग मौजूद है। में एम्स निदेशक डॉक्टर वीर सिंह नेगी की देखरेख में विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र बैरवा, डॉक्टर तरुण शर्मा और डॉक्टर सुभाष चंद्र मरीजों को सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। में सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को कमरा संख्या 741 में विशेष गठिया ओपीडी चलाई जाती है। में जिनकी बीमारी बहुत बड़ी हुई है और सामान्य दवाओं से आराम नहीं आता है, उन्हें भर्ती करके हिम केयर और आयुष्मान भारत जैसी स्कीम से महंगे और कारगर इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर 9317106008 पर अधिक जानकारी दी जा सकती है। अब उत्तीर्ण करनी होगी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विभागों और संबद्ध कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए पीएचडी की एक सीट आरक्षित की गई है। विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों को पीएचडी की प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद ही आरक्षण के तहत प्रवेश का लाभ मिलेगा। में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी। में पूर्व प्रदेश सरकार ने इन शिक्षकों को सीट आरक्षित की थी, लेकिन उन्हें प्रवेश परीक्षा की शर्त में छूट थी। वह 26 दिसंबर को हुई विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि पीएचडी में प्रवेश लेने वालों को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी। इस पर शिक्षक प्रतिनिधियों ने रियायत को बरकरार रखे जाने को लेकर तर्क रखे थे। इसके बावजूद निर्णय हुआ कि शिक्षकों को पीएचडी की सीट आरक्षित रखी जाए, लेकिन उन्हें प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही यह लाभ दिया जाए। लंबे समय से कॉलेज विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य स्तर के शिक्षक विभागों में पीएचडी की सीट आरक्षित करने की मांग उठाते रहे। विश्वविद्यालय के हर विभाग में एक अतिरिक्त सीट रखी जाती है। इन सीट पर विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों को ही प्रवेश दिया जाता है। अब प्रवेश के सभी इच्छुक शिक्षकों को प्रवेश परीक्षा देना और उसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा ने बुधवार को फैसले की अधिसूचना जारी कर दी है। क्रिप्टो करेंसी मामले में तीसरी चार्जशीट पेश करेगी एसआईटी, आरोपी पुलिस कर्मचारी होंगे बर्खास्त। हिमाचल में क्रिप्टो करेंसी के जरिए 2500 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में अब एसआईटी शिमला न्यायालय में तीसरी चार्जशीट दायर करने वाली है। में साथ ही आरोपी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने पर विचार भी हो रहा है। में बर्खास्तगी से पूर्व विभागीय जांच भी होगी। में क्रिप्टो करेंसी मामले में आधा दर्जन पुलिस जवान शामिल है। में पुलिस की विशेष जांच टीम इससे पूर्व 2 चार्जशीट न्यायालय में पेश कर चुकी है। में पहले चार्जशीट में 3 लोगों को, जबकि दूसरी चार्जशीट में 16 लोगों को आरोपी बनाया गया। में अब न्यायालय में दायर होने जा रही तीसरी चार्जशीट में 1 दर्जन अन्य आरोपी शामिल हैं। बिजली परियोजनाओं से रॉयल्टी की लड़ी जाएगी लड़ाई, ऊर्जा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊर्जा निदेशक हरिकेश मीना की अध्यक्षता वाली कमेटी को बिजली परियोजनाओं से रॉयल्टी लेने की लड़ाई लड़ने का जिम्मा सौंपा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से मामला उठाने को प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। सरकार ने रॉयल्टी में अधिक बिजली निःशुल्क देने को लेकर एसजेवीएन को नोटिस जारी किया है। राज्य को उचित हिस्सा लेने को केंद्रीय प्राधिकरण की मध्यस्थता से अब मामला हल करने की कवायद शुरू हुई है। ऊर्जा निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी में राज्य बिजली बोर्ड और पावर कॉर्पोरेशन से अधिकारियों को बतौर सदस्य शामिल किया है। यह कमेटी पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर जल्द ही केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष प्रदेश के हितों का मामला उठाएगी। 10वीं 12वीं कक्षाओं की प्रस्तावित डेटशीट जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 की मैट्रिक व जमा 2 नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालय की वार्षिक परीक्षा कंपार्टमेंट या अतिरिक्त विशेष श्रेणी सुधार परीक्षा के लिए प्रस्तावित दिनांक सूची डेटशीट जारी कर दी है। इन दिनांक सूचियों पर 19 जनवरी तक छात्र, अभिभावक, अध्यापक या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक वर्ग के सुझाव दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि सुझाव प्राप्त होने के बाद इन दिनांक सूचियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमित व एसओएस परीक्षार्थियों के एग्जाम देने की समय सारणी 3 भागों में पद भरने के लिए लोकसेवा आयोग ने जारी किया परीक्षा पैटर्न व पाठ्यक्रम। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में पदों को भरने के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं का पैटर्न व पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, हिमुडा में असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि इलेक्ट्रिकल व असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि सिविल, और राज्य सहकारिता कृषि व ग्रामीण विकास बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पदों को लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिगत पेपर 1 और पेपर 2 का नया पैटर्न व पाठ्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत पेपर 1 में 100 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह पेपर 1 घंटे का होगा। इसमें शून्य व नेगेटिव अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार मेरिट में शामिल नहीं होंगे, जबकि पेपर 2 सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यह पेपर 120 अंकों का होगा और 3 घंटे का रहेगा। फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट पोस्ट कोड 981 का पद भरने को और स्क्रीनिंग टेस्ट 12 फरवरी को। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रिंटिंग व स्टेशनरी विभाग में तृतीय श्रेणी के फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट पोस्ट कोड 981 का एक पद भरने की प्रक्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
इस पद को प्रदेश सरकार द्वारा भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने विज्ञापित किया था और इसके लिए आवेदन भी आ गए थे। अब भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लोकसेवा आयोग फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट पोस्ट कोड 981 का स्क्रीनिंग टेस्ट 12 फरवरी को आयोजित करेगा। यह स्क्रीनिंग टेस्ट सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। चेक बाउंस मामले में दोषी को 2 माह की कैद, देना होगा 90,000 रुपया हर्जाना। JMFC कोर्ट नंबर 3 टीना मल्होत्रा की अदालत ने तकरीबन 2 वर्ष पुराने चेक बाउंस मामले में आरोपी को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में दोषी को 2 माह का कारावास भुगतान होगा और शिकायतकर्ता CD सोसाइटी लिमिटेड को 90,000 रुपये हर्जाना देना होगा। शिकायतकर्ता CD को कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड ब्रांच ऑफिस मंडी के ब्रांच मैनेजर शंभू शर्मा ने अधिवक्ता आशीष शर्मा द्वारा दोषी प्यारेलाल निवासी गाँव मैथलॉन डाकघर टांटू तहसील सदर व जिला मंडी के खिलाफ चेक बाउंस होने पर मुकदमा दर्ज करवाया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता आशीष शर्मा ने बताया कि दोषी प्यारेलाल ने लोन के भुगतान के लिए अपने यूको बैंक के खाते का एक चेक दिया था। जब चेक बैंक में लाया तो पता चला कि आरोपी प्यारेलाल का खाता बंद हो चुका है, जिसके चलते चेक केस नहीं हो पाया था। सुप्रीम कोर्ट ने शिमला के लोगों को बड़ी राहत। बीजेपी ने शिमला डेवलपमेंट प्लान को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। राज्य के पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने गुरुवार को फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब शिमला डेवलपमेंट प्लान के तहत ही यहां भवनों का निर्माण होगा। आपको बता दें कि इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिमला शहर के कोर और ग्रीन एरिया से भवन निर्माण पर रोक लगा दी थी। भारद्वाज ने कहा कि अब शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 पर अमल से शिमला के लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही कई ऐसी जनहित से जुड़ी इमारत का भी निर्माण हो सकेगा जो अब तक NGT के आदेशों की वजह से नहीं हो पा रहा था। इनमें अस्पतालों की कई बड़ी इमारतें भी शामिल है। मरीज के मोबाइल नंबर से खुल जाएगी हेल्थ प्रोफाइल, हाईटेक होंगे 56 अस्पताल। हिमाचल प्रदेश के 56 अस्पतालों को हाईटेक क्लाउड सर्वर से लेस किया जा रहा है। इससे डॉक्टरों को मरीज के मोबाइल नंबर पर क्लिक करते ही उसकी पूरी हेल्थ प्रोफाइल खुल जाएगी। इससे मरीजों को अपने साथ रिपोर्ट और इलाज की मोटी फाइल लेकर नहीं चलना पड़ेगा। CM ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने गुरुवार को शिमला में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरंभिक स्तर पर यह प्रणाली प्रदेश के 56 अस्पतालों में शुरू की जाएगी, जिससे चिकित्सकों को क्लाउड आधारित सर्वर से रोगियों के संपूर्ण चिकित्सा विवरण उपलब्ध हो सकेंगे। बिलासपुर में निकली सिक्योरिटी गार्ड की बम्पर भर्ती, 15 को यहां होगा इंटरव्यू। एक निजी कंपनी ने बिलासपुर में सिक्योरिटी गार्ड के पदों को लिए भर्ती निकाली है। इन सभी पदों पर 15 जनवरी को सुबह 11 बजे से उप रोजगार कार्यालय जोगिंदर नगर में इंटरव्यू होंगे। चुने गए आवेदकों को 16,500 से 19,500 रुपये की सैलरी मिलेगी। मैसर्च SIM इंडिया लिमिटेड RTA बिलासपुर ने सिक्योरिटी गार्ड के 120 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन बुलाए हैं। सिक्योरिटी गार्ड के इन पदों के लिए इच्छुक आवेदन इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा रखी गई है। आवेदक की लंबाई 168 सेंटीमीटर, वजन 54 किलोग्राम और आयु 21 से 37 वर्ष निर्धारित की गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।